अगर मैं बात करूँ मिथुन राशि के जातकों की, तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके, मैं अगर कहूँ कोई कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है, या उनका विजन क्लियर होने वाला है, या उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। उनकी लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ने वाला है। मिथुन राशि वालों का सितंबर के अंदर जो मेंटल लेवल है वो बहुत डिस्टर्ब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत फॉगी माइंड के साथ वो डील करते दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूजन, आपने बोला कि क्या कम हो जाएगा, मुझे वो कंफ्यूजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको, यानी कि मिथुन राशि वालों को जो लेना है इस महीने में, तो अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, आपने वो नहीं लेना है और उस डिसीजन को अगले महीने पे टाल दो। ये अगर आप डिसीजन अगले महीने में लोगे तो आपके फेवर में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने ये डिसीजन इस महीने में लिया तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने ये डिसीजन को थोड़ा सा टालना है। कई बार समय जो है वो ठीक नहीं होता, और अगर हम उस गलत समय को बस शांति से निकाल देते हैं तो हम उस मुसीबत से बच जाते हैं। तो सेम वैसा ही मुझे मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि उनके लिए बहुत दुविधा वाला सा समय है। मतलब हर चीज के लिए जैसे उनको कोई चॉइस करना है, उनके पास ऑप्शंस हैं दो, और उनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। तो ये कंफ्यूजन मुझे पूरा महीना जो है उनके आसपास दिखाई दे रहा है। तो उनको ये समय, ये महीना जो है अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अगले महीने पे थोड़ा सा चले जाना चाहिए कि जैसे ही महीना चेंज होगा एनर्जीज में बदलाव आएगा, और फिर ये जो अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं फिर ये ले पाएंगे। अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड बात करूं, तो जो ये मिथुन राशि है इसके जातकों की जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है? क्योंकि आपने बोला ना कि कंफ्यूजन में रहेंगे, तो क्या कंफ्यूजन की वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांसेस इनके केस में दिखाई देते हैं। सितंबर का महीना वैसे भी देखिए 9 नंबर का महीना भी है, तो मार्स एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पर इनके केस में स्पेसिफिकली, हालांकि ये सबके लिए हो रहा है, तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑफकोर्स कर सकते हैं कि आप ना सितंबर के महीने में मिथुन राशि वालों स्पेसिफिकली ना किसी हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खा करके आ जाना। तो ये जो एक्सीडेंट वाली तुम्हारी समस्या है ना, ये सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं होगी। जी मैम, आपने बाकी की राशियों के लिए बहुत सारे मंत्र बताए, इस राशि के लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र है आपके पास? भाई देखो, जो जनरली आपकी जिंदगी में जो भी उथल पुथल मचती है वो प्लैनेट्स की वजह से मच रही होती है। तो देयर इज अ मंत्र ऑल्सो, ओम नक्षत्राय नमः। तो इससे क्या, आपके सारे नक्षत्र जो हैं वो बैलेंस होते हैं, उनका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट होता है ना वो नलीफाई हो जाता है। तो आप इसका जाप कीजिए।